आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 ग्रुप बी के क्वेश्चन के पेपर के हम जीके के पेपर से यहाँ से मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 3 की घात 2x माइनस 10 गुणा 81 की घात 2x बराबर 1/9 है, तो एक्स का मान होगा। एक्स का मान ज्ञात। तो अब जैसे इसमें यहाँ से हमें 3x की घात 2x माइनस 10 दिया हुआ है और 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4 2x-3 इक्वल्स टू 1/9 आ रहा है। 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 3 की घात-2 बन जाएगा। अब यहाँ से एलएचएस में आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो दोनों तरफ आधार समान है, घातें बराबर आएगी। 2x-10 प्लस यहाँ से 4 × 2 8x हो गया और -12 हो गया, बराबर -2 सॉल्व कर लिया, पक्षांतरण करके एक्स का मान आ गया। 2x का मान ही निकालना था, तो वैल्यू आ गई 2। इसके लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बृहद यहाँ से 12 छात्रों के परीक्षण में जिनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, न्यूनतम प्राप्तांक होना चाहिए। न्यूनतम प्राप्तांक संभवतः क्या होना चाहिए, तो यहाँ से 12 का औसत 74 है, तो यहाँ से 12 का योग कितना हो जाएगा, 74 × 12 विच इज इक्वल टू 888 888। अब हम मिनिमम अगर मान के चले हमारे पास 18 है, तो बाकी 10 का स्कोर कितना हो जाएगा, 888 - 18, और मैक्सिमम हमें 79 दिया हुआ ही है, तो 791 आ गया। तो 791 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से अगर हम इसमें भाग देंगे, संख्याएं कितनी है हमारे पास टोटल उसके हिसाब से, तो 79.1 इज द हायर देन द मैक्सिमम स्कोर। 79.1 मैक्सिमम स्कोर से ज़्यादा ही होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब मिनिमम अगर हम 20 लेते हैं तो 10 का स्कोर 789 आएगा। 789 में अगर हम इसे देखें 78.9 79 से कम ही है, तो यहाँ से पर संख्या यहाँ से मैक्सिमम 79 हो सकती है। अब यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम तो 79 हमें कहा हुआ है ना, तो उस वजह से मिनिमम हमारे पास 20 पॉसिबल है। और सेम केस में अगर 19 लेते हैं तो 19 के केस में भी 79 790 आएगा, तो उसमें हमारे पास वो संख्या 790 79 होगी, तो उस वजह से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से 20 होगी मिनिमम संख्या, इस वजह से इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से, इसमें कहता है 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए गए हैं। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 और 2 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ से एक को पिघलाकर दूसरे साइज में बनाया हुआ है, तो आयतन हमारे पास बराबर होगा। पहले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ से। तो अगर सॉल्व, त्रिज्या यहाँ से 3 सेंटीमीटर, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई 3 का क्यूब। और छोटे गोलों में हम यहाँ से देखें तो 4/3 पाई 1.5 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 2 का क्यूब। और अगर हम तीसरे गोले को देखें, तीसरे गोले के आयतन अगर त्रिज्या आर मान ले तो आर क्यूब आ जाएगा। तो अगर दोनों में देखें बराबर आना चाहिए, या फिर हमारे पास पहले से बचे हुए आयतन से आ जाएगा। 4/3 पाई तो हमारे पास कॉमन आ गया, एक में तो आएगा 3 का क्यूब और एक में हमने 1.5 का क्यूब और 2 का क्यूब सॉल्व करके 11.375 निकाल लिया, 15.625 आएगा। तो आर की वैल्यू 15.625, जिसका स्क्वायर रूट 2.5 आ जाएगा, तो उस गोले की त्रिज्या आएगी 2.5 सेंटीमीटर। इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक कैलेंडर वर्ष में निम्न में से कौन से 2 महीनों में कैलेंडर समान होता है। तो अगर कैलेंडर समान हम देखें तो हमारे पास किस में आएगा, तो अगर कैलेंडर समान होगा, सबसे पहले तो ये देखें जून में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, कैलेंडर समान हो ही नहीं सकता। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो इनका भी कैलेंडर समान नहीं हो सकता। अब अक्टूबर दिसंबर और अप्रैल नवंबर का हो सकता है। तो इसमें अगर देखें, तो अगर आप ये कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन बेसिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो 2 महीने जिनका कैलेंडर समान होता है वो है अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान आता है। एक घनाभ की विमाएं 5 3 4 के समानुपाती है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 है, तो घनाभ का आयतन होगा। तो इसकी विमाएं 5 3 4 हमें दी गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया, तो इसे सॉल्व, घनाभ की विमाएं मान लेते हैं 5x 3x 4x। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई इक्वल्स टू 846 आएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 47x² इक्वल्स टू 423 आएगा। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आने का मतलब है यहाँ से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे तो 60 × x³ आएगा। x की वैल्यू 3 आ ही रही है, तो यहाँ से 1620 आ गया। घनाभ का आयतन आ जाएगा 1620 सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ से हमारे पास, इसमें है यहाँ से एक स्कूल में 32 विद्यार्थी, गणित 28 फिजिक्स के और 26 केमिस्ट्री के हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हैं तो ये सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं। तीनों विषय पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल हमारे पास है कितने, 32 28 और 26 दिए हुए हैं, और कम से कम एक सब्जेक्ट तो सारे बच्चे ही पढ़ते हैं। तो यहाँ से तीनों विषय पढ़ने वाले छात्र हमें बताने हैं, तो उसके केस में हमारे पास आएगा यहाँ से टोटल हमारे पास आ कितने गए, 86 आ गए। 32 28 और 26 करेंगे, अब एटलीस्ट एक तो सारे ही पढ़ते हैं, तो 86 में से अगर हम 40 सब्सटीट्यूट कर दे तो 46 आएगा। तो तीनों पेपर पढ़ने वाले कितने हो गए, 46 - 40 विच इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 इसके लिए आंसर।
थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट कहता है 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन की नीचे तालिका दी गई है, बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का तरीका होगा, सबसे मैक्सिमम बारंबारता यहाँ से 45 पाई है, विच इज 60 से 65 के बीच में है, तो यहाँ से हमारे पास तो एफ 45 वैल्यू आई है। और बहुलक का हमारे पास फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस F0 F1 F2 हम करेंगे यहाँ से। तो 45 से 60 के बीच में आई है, तो यहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू 60 आई है, इसकी मिनिमम वैल्यू 45 आई है यहाँ पर। और इससे पहले अगर हम देखें इसके केस में, हम यहाँ से बारंबारता हमारे पास 45 तो आई थी, इससे कम वाली एक ऊपर वाली बारंबारता 18 है और एक अगली बारंबारता 16 है। तो बस वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करना है, सॉल्व करेंगे और यहाँ से साथ में h से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर h भी आएगा। इसमें h की वैल्यू कितनी है, 45 से 60 के बीच में। 45 से 60 से 65 था ना इसका अंतराल, 60 से 65 अंतराल था, तो उसमें लोवेस्ट वैल्यू 60 थी। 60 और 65 के बीच में 5 का अंतर है, तो h को 5 की वैल्यू आगे सॉल्व करेंगे, 62.4 आ गया है यहाँ से। इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है कुछ कूट भाषा में प्लस माइनस इनका मतलब हमें बताना है। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट लगा के प्लस का मतलब हमारे पास भाग है, भाग का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है हमें यहाँ से एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर गुणा एल प्लस आर, विच इज इक्वल टू 1760। सॉल्व करते हैं तो एल प्लस आर की वैल्यू हमें 14 दी गई है, 1760 बट्टे 14 बट्टे पाई आएगा, पाई का मान 22/7 रख दिया। सॉल्व करते हैं तो एल प्लस 14 बराबर 40, तो एल की वैल्यू आई 40 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा यहाँ पर पाई आर एल, ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल प्लस आर था, वक्र पृष्ठीय पाई आर एल है, विच इज इक्वल टू वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1144 सेंटीमीटर क्यूब, 1100 सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है ना समकोणीय शंकु के लिए। तो हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बनता है पाई आर एल प्लस आर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा पाई आर एल। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास यहाँ से यदि पॉइंट डी सी ए बी है, फॉर्मेशन दिया 31/111 है, 1111 है, ए डी प्लस बी सी बट्टे ए प्लस सी का मान हमें बताना है। तो अगर इसे हम सॉल्व करें सबसे पहले, तो यहाँ से ये फॉर्मेशन दिया है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास किसका रिपीटेशन हो रहा है, डी सी ए बी का रिपीटेशन हो रहा है। डी सी ए बी पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको करने का तरीका या तो ये ले लीजिए, या फिर हम ये लिख सकते हैं इसको करने के लिए, यहाँ से डी सी ए बी का रिपीटेशन हो रहा है, तो जिस भी चीज का हमारे पास रिपीटेशन हो रहा है, पहले तो हम पूरी संख्या पॉइंट हटा के लिख देते हैं, पॉइंट हटा के यानी 0 पॉइंट, ये हमारे पास ये तो है डी सी ए बी, इसका तो रिपीटेशन उसके ऊपर बार लग रहा है, तो यहाँ से पॉइंट के पहले वाली संख्या लिखेंगे, माइनस यहाँ से पॉइंट के बाद वो संख्या लिखनी है जिसका हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट हटा के लिखेंगे, तो डी सी ए बी तो पूरा आ गया। अब यहाँ से वो संख्या लिखेंगे जो पॉइंट के पहले दी, पूर्ण संख्या 0, तो -0 बट्टे यहाँ से जिन जिन संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है उतने हम 9 का भाग देंगे, और जितना नहीं हो रहा उसका 0 कर देंगे, अगर बार नहीं लगा होता तो डी सी ए बी बट्टे 9 9 9 आ गए। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही तो फॉर्मेशन बन रहा है, 1111 बट्टे यहाँ से ये फॉर्मेशन आगे, इसको सॉल्व करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी जिसको आगे हम लिख सकते हैं 279 आ गया। तो डी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू हमारे पास 9 आएगी। कंपेयर करने पर तो ए डी प्लस बी सी अपॉन ए प्लस सी लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी इसके लिए 2, तो 2 इसका आंसर आएगा।